देखिए क्लास 10 के चैप्टर नंबर 12 का एग्जाम्पल नंबर 3 है। क्वेश्चन के अंदर हमसे बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी शोन इन फिगर इफ रेडियस ऑफ द सर्किल इज 21 सेंटीमीटर एंड एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक सर्किल है और उस सर्किल का जो ये सेगमेंट है, जो शेडेड पोर्शन जो हो रहा है, ये एक सेगमेंट है। तो इस सेगमेंट का हमें क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। ठीक है, अब देखिए अगर कभी भी किसी भी सेगमेंट का एरिया आपको फाइंड करना हो तो उसके लिए आपको जो है उस सर्किल की रेडियस मालूम होनी चाहिए और वो सेगमेंट जो है वो कितने डिग्री एंगल वहाँ से बना रहा है, वो एंगल हमें मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हमें इस सर्किल की रेडियस भी मालूम है और यहाँ पर हमें इसका एंगल भी मालूम है। तो हम जो है अब सेगमेंट का एरिया निकाल सकते हैं। अब देखिए सबसे पहली बात, हमें आर कितना गिवन है, 21 सेंटीमीटर, और अगर थीटा की बात करते हैं तो कितना गिवन है हमारे पास, 120 डिग्री। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें इस सेगमेंट का एरिया निकालना है ए वाई बी का। तो एरिया ऑफ सेगमेंट ए वाई बी। अब जो एरिया का जो सेगमेंट के एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू पाई थीटा अपॉन 180 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी वैल्यू रख लेंगे। तो आर हमारे पास कितना है, 21 के ऊपर पावर 2 और अपॉन में कितना आ जाएगा 2, और जो पाई की वैल्यू हमें यूज़ करनी है वो कितनी है, 22/7। तो पाई की जगह कितना रख सकते हैं, 22/7 और मल्टीप्लाई थीटा हमारे पास कितना था, 120। ठीक है, तो 120 और अपॉन में 180 और माइनस साइन 120। ठीक, अब अगले स्टेप में आप क्या करें, 21 का स्क्वायर अगर करते हैं तो ये कितना आ जाता है, 441 और अपॉन में 2। ठीक, अब अगर हम यहाँ पर बात करते हैं 22 आप ऊपर ही रहने दें और 120 आप ऊपर रहने दें, इसके अपॉन में जो 7 है ये 180 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो 7 मल्टीप्लाई 180 और माइनस साइन। अब देखिए एक बात समझें आप, अगर जो है सेगमेंट का एरिया आपको निकालना हो और एंगल जो है 90 से बड़ा आ जाए अगर साइन के साथ, तो आप क्या करा करें, उस एंगल को जो है तोड़ लिया करें। कैसे तोड़ लिया करें, 90 प्लस करके। तो 120 एंगल को आप लिख सकते हैं 90 + 30। ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको साइन 120 को साइन 90 + 30 में लिख लिया। अब आप क्या करें, 441 को आप ऐसे ही रहने दें अपॉन में, ये 2 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा और 0 से यहाँ पे 0 ख़त्म और 6 से 2 टाइम ख़त्म, 6 2 12 और 6 3 18। तो ऊपर 2 की मल्टीप्लाई 22 से करेंगे तो 44 हो जाएगा और अपॉन में 7 3 कितने हो जाएंगे, 21 माइनस। अब देखिए अगले स्टेप में यहाँ पे क्या करना है, यहाँ से आपको ये करना पड़ेगा कि जब भी 90 प्लस हुआ करता है तो साइन को आप कोस लिख करके, और यहाँ पर जो ये एंगल यहाँ पर होता है 90 हटा करके जो भी एंगल यहाँ पर है उसको आप कोस के साथ लिख सकते हैं। ठीक, अब आप क्या करें, 441 को आप ऐसे ही रखें अपॉन में कितना, 2। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये 44/21 आ जाएगा और माइनस कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। अब देखिए हम यहाँ तक आ चुके हैं। अब आप क्या करें, इसको 441 को आप ऐसे ही रखें अपॉन में 2 को ऐसे ही रखें। आप 21 और 2 का एलसीएम ले लें। तो 21 और 2 में जब आप एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 42। अब 21 की जब 42 में डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगी, 2 की 44 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 88 आएगा और माइनस। अब 2 की 42 में डिवाइड 21 टाइम जाएगी तो 21 की जब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21 √3 आ जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, आप जो है इस 42 को इसके साथ में ले सकते हैं, यानी कि 441 और अपॉन में 2 मल्टीप्लाई 42, ये बाहर निकाल सकते हैं नीचे अपॉन में, और यहाँ पर कितना बचेगा, 88 माइनस 21 √3। ठीक, अब आप क्या कर सकते हैं, देखिए 21 से ये 21 टाइम कट जाता है और ये 2 टाइम कट जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 21 बचता है और नीचे कितना बचता है, 2 मल्टीप्लाई 2। 2 मल्टीप्लाई कितना हो, 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो जाएगा, 4, और इस इंटू में 88 और माइनस 21 √3। ठीक है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये जो आ जाएगा आपके सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो देयरफॉर द एरिया ऑफ द सेगमेंट ए वाई बी इक्वल टू 21/4 88 माइनस 21 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका हो जाएगा आंसर।